अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप ये देख सकते हैं कि मॉन्ट्रियल में किस कदर बर्फ़ गिरी है। पूरी सड़कें वाइट हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बर्फ़ तो साफ़ की है, लेकिन साथ साथ बर्फ़ और गिरती जा रही है, जिसकी वजह से मुसलसल सड़कें जो हैं साफ़ करने के बावजूद उनका असल रंग हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये काफ़ी बर्फ़ गिरेगी। ये आज मेरा ख़्याल है चौथा दिन है कि बर्फ़ गिर रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि बर्फ़ तो काफ़ी दिनों से गिर रही है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं गिरी। तो बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि एक ही दिन में 25 सेंटीमीटर बर्फ़ गिरती है। तो लेकिन जैसे कि मैं अगर परसों की बात करूं, परसों मंडे था, तो परसों मेरा ख़्याल है कि शायद 3-4 सेंटीमीटर थी। इसी तरह से कल भी कुछ इसी तरह से 5 सेंटीमीटर, लेकिन आज सबसे ज़्यादा गिरेगी, आज 10 सेंटीमीटर। तो ये मुसलसल काफ़ी दिनों से बर्फ़ गिर रही है। और मैंने वैसे वेदर चेक किया था, तो शायद एक आध दिन रुक जाएगी, उसके बाद फिर गिरने लगेगी 5 सेंटीमीटर। तो मतलब 5 सेंटीमीटर जो है ना, जब 5 सेंटीमीटर बर्फ़ गिरती है तो हम कहते हैं चलो शुक्र है ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले तो ये था 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हम कहते थे 10 सेंटीमीटर तक ठीक है, चलो इतना बादल नहीं करती। लेकिन जब 25 सेंटीमीटर होती है तो बहुत बुरा हाल होता है बर्फ़ के साथ। तो बहरहाल ये यहाँ का मौसम है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कनाडा का मौसम काफ़ी ख़राब है। एक दफ़ा मैं गूगल पे देख रही थी तो मुझे पता चला कि जो दुनिया के अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, वो कनाडा में नहीं आना चाहते मौसम की वजह से, क्योंकि वो अपने मुल्कों से निकलना चाहते हैं सेफ्टी रीज़न की वजह से। उन्हें पैसे की तो कोई कमी नहीं होती, तो वो सिर्फ सेफ्टी रीज़न की वजह से निकलते हैं। तो ज़ाहिर है उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें हर जगह की इमिग्रेशन वो आसानी से ख़रीद लेते हैं। तो मैं न्यूज़ एक दफ़ा नहीं, बल्कि मैंने पढ़ा नहीं था, न्यूज़ में देखा था, सुना था, मैंने रेडियो लगाया था, तो उसमें बता रहे थे कि जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो कनाडा नहीं आना चाहते। वैसे दुनिया बहुत कनाडा आना चाहती है, लेकिन अमीर तरीन लोग इसलिए नहीं आना चाहते। एक तो यहाँ का वेदर बहुत ख़राब है, सख्त सर्दी, फिर जब सर्दी और बर्फ़ गिरती है तो गिरने का भी ख़तरा होता है। हर विंटर में बहुत से लोग गिरते हैं और अपनी हड्डियाँ तोड़ बैठते हैं। और दूसरी रीज़न अमीर लोगों के यहाँ ना आने की ये थी कि कनाडा दूर बहुत है और उन्हें सफ़र करने के लिए जहाज़ में बहुत लंबी फ़्लाइट लेनी पड़ती है। मैंने कहा ओ ये तो जीनियस है कि कम से कम इतनी लंबी फ़्लाइट तो नहीं लेंगे, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करना, इतना देर तक जहाज़ में बैठना भी कोई फ़न नहीं है। तो और अब हम ये थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे जिस जगह हमें जाना है। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो तकरीबन मेरा ख़्याल है 5 मिनट की और वॉक है, ड्राइव है। तो लोग, वैसे मैं भी कोशिश करती हूँ कि ऐसे वेदर में बाहर ना निकलूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि इतना दूर नहीं है। और वैसे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि बाहर का सड़कों का इतना बुरा हाल है। आप देख सकते हैं, पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं, एक तो बर्फ़ गिर रही है, ऊपर से हवाएं हैं, क्योंकि जब हवा होती है तो स्पेशली पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलते हैं उनके लिए, उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बर्फ़ उनके मुंह पे गिरती है, और स्पेशली जब हम बस के लिए वेट करते हैं तो मतलब विंटर जो है यहाँ का बहुत टफ है। और बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि जो वो लोग देर तक बाहर खड़े रहते हैं उनके कान फ्रीज़ हो जाते हैं। तो अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले वाली सर्दी नहीं पड़ती थी, नहीं पड़ती। तो क्योंकि पहले मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता था, तो उसे आइडिया नहीं था कि बाहर कितनी सर्दी है। तो उसके दोस्त का घर करीब ही था, वैसे तो हम भी उसे लिफ्ट दे सकते थे। उस वक़्त वो
ہائی اسکول میں تھا تو وہ اپنے دوست کے گھر گیا تو اتنی سردی تھی کہ بعد میں جب وہ آیا تو اس کے کان اتنے فریز ہو گئے تھے. پھر یہ ہوتا ہے جب کان فریز ہو جاتے ہیں تو وہ برن ہوتے ہیں جب آپ اندر آ جاتے ہیں تو وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں. تو مطلب ایک جلن جیسے ایک جلن ہوتی ہے نا تو وہ جلن آپ کو فیل ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ پارک ہے پوری بھری پڑی ہے برف کے ساتھ. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ برف تو کچھ بھی نہیں ہے. جو یہاں پہ برفیں گرا کرتی تھی تو 5 فٹ بعض دفعہ 7 فٹ اونچے اونچے پہاڑ لگ جایا کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے اب ایکیومولیٹ ہوتی رہتی تھی برف کو. وہ کیا کریں گے برف کو سائڈوں پہ کریں گے جہاں پہ لوگوں کا لوگ نہیں چلتے یا جس جگہ کو یوز نہیں کیا جاتا. جیسے گھروں کے سامنے جو فرنٹ گارڈن ہوتے ہیں فرنٹ یارڈ ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ وہ برف گراتے ہیں. تو ہمارے گھر کے سامنے بھی اس قدر پہاڑ لگ جاتے تھے لیکن الحمدللہ کہ اب وہ پہلے جیسی برفیں نہیں پڑتی. تو پوری دنیا کا موسم چینج ہونے کی وجہ سے تو برف کی شدت میں کمی آ چکی ہے. لیکن سائنٹسٹ تو یہ کہتے ہیں زیادہ خوش نہ ہوں کہ برف یہاں زیادہ نہیں گر رہی کیونکہ یہ انوائرمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو چلیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں. دیکھیں ٹریفک بھی سلو آ رہی ہے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سیفلی اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائیں کیونکہ ایسے ویدر میں آہستہ ہی گاڑی چلانی چاہیے. تو چلیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں. پلیز میرے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.